हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति कब पढ़ाइएगा। तो आज आप सभी का हम बेसिक क्लास लाए हैं त्रिकोणमिति, जिसमें आप सभी को हम इसमें बेसिक जानकारी देंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो चलिए आज हम सबसे पहले आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। शेयर आप सभी करिएगा तो तभी हमारा फैमिली बड़ा हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि शेयर कर दीजिए आप सभी। तो चलिए आज हम सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। ये क्लास 10th का मोस्ट चैप्टर है। इसे पढ़ लीजिएगा तो आप सभी को 30 से 35 अंक प्राप्त हो जाएगा मैट्रिक में, मैथ में। तो चलिए देखिए आप सभी त्रिकोणमिति। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति है ना। ये देखिए त्रिकोणमिति, त्रि मतलब क्या होता है, 3 हो जाता है, ठीक। कोण मतलब क्या होता है, कोण ही रह जाता है, ठीक। और मिति मतलब क्या होता है, मिति मतलब माप हो जाता है। तो 3 कोणों का माप हो जाएगा। त्रिकोणमिति 3 कोण का माप होता है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और इसका परिभाषा लिखाते हैं। परिभाषा, तो आप सभी परिभाषा मेरे साथ लिखिए। देखिए परिभाषा लिखिए, यहाँ पे लिखिए आप सभी। हम परिभाषा लिखा रहे हैं। गणित की वा शाखा जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से त्रिभुज के तीन कोणों का माप करते हैं या अध्ययन करते हैं, माप करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। थोड़ा मेरा राइटिंग इसमें बोर्ड पे सही से बैठ नहीं पाता है, तो उम्मीद करते हैं कि हम जो बोलते हैं आप सभी वो लिख लीजिए। परिभाषा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से त्रिभुज के 3 कोणों का माप करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो देखिए ये जान गए हैं त्रिकोणमिति कहाँ से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है, यूनान देश से लिया गया है। और आप सभी ये त्रिकोणमिति क्या है, कौन सा भाषा, एक ग्रीक भाषा है। कौन सा है, एक ग्रीक भाषा है। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। तो चलिए इसका जनक आप सभी लिख लीजिए। जनक कौन है, हिप्पार्कस है। तो त्रिकोणमिति के जनक कौन है, हिप्पार्कस। तो इसको हम मिटा रहे हैं। आप सभी लिखिए पहले त्रिकोणमिति के जनक। तो जनक कौन है, तो जनक है, देखिए जनक हिप्पार्कस हैं। त्रिकोणमिति के जनक कौन है, हिप्पार्कस। तो ये आप देखिए हिप्पार्कस लिख लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये जनक जान गए होंगे। तो ये कॉपी में नोट कर लीजिए, ये सर आप सभी को पूछेंगे। देखिए ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये आप सभी को सर पूछेंगे कि चलिए आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सर पूछेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप बोलिएगा कि सर हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। तो बोलिए त्रिकोणमिति का परिभाषा बोलिए। तो आप परिभाषा बोल दीजिएगा जो हम लिखाए हैं, और उनका जनक भी बोलेंगे। तो आप बोलिएगा कि जनक कौन है, हिप्पार्कस हैं। तो त्रिकोणमिति कहाँ से लिया गया है, तो आप बोलिएगा किस देश से लिया गया है, यूनान देश से लिया गया है, यूनान। और ये कौन सा भाषा है, एक ग्रीक भाषा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो हम बोले हैं आप सभी सीख गए होंगे। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं।
तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप सभी आप लिखिए समकोण त्रिभुज क्या है। तो देखिए यह समकोण त्रिभुज का हम सबसे पहले फिगर आप सभी को बना देते हैं। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी और सी है। ये कितना 90 डिग्री का हो जाता है। ये सब आप सभी क्लास 8 9th में ये सब के बारे में आप सभी को बुक में मिलेगा। ये सब देखे होंगे, आप सभी समकोण त्रिभुज जानते होंगे। तो इसका परिभाषा आप सभी को हम लिखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चलिए समकोण त्रिभुज कॉपी में लिखिए। तो चलिए मेरे साथ लिखिए समकोण त्रिभुज क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो लिखिए वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें एक का कोण का मान 90 डिग्री हो समकोण। वैसा त्रिभुज जिसमें एक का कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये आप सभी लिख लीजिए कॉपी में। समकोण त्रिभुज क्या है, वैसा त्रिभुज जिसमें एक का कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी समकोण त्रिभुज कॉपी में लिख लिए होंगे। तो इसके बाद आप सभी को क्या बताएंगे, इसके बाद आप सभी को हम न्यून कोण बताएंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। न्यून कोण आप सभी देखिए, यहाँ से न्यून कोण क्या है। तो न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, तो परिभाषा आप सभी लिखिए मेरे साथ। वैसा त्रिभुज लिखिए, वैसा त्रिभुज जिसमें क्या, वैसा त्रिभुज जिसमें 0 से अधिक हो। वैसा त्रिभुज जिसमें कोण का मान का मान 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। आप सभी सीखिए न्यून कोण किसे कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें कोण का मान 0 से अधिक हो परंतु 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ये परिभाषा आप सभी लिख सकते हैं। ये मेरा परिभाषा है, आप सभी की किसी किताब का नहीं है। आप सभी इस परिभाषा को याद भी कर लीजिएगा। ऐसे तो ये परिभाषा देखिए, बुक का परिभाषा जल्दी आप सभी को याद नहीं होगा, लेकिन जो सर पढ़ाएंगे अपने मन से वो परिभाषा आप सभी को तुरंत याद हो जाएगा। तो इसीलिए सर का सहारा लिया जाता है। बुक का अगर देखिए, बुक भी एक मतलब आप अपने से अगर जिसका माइंड एकदम एक्टिव रहता है परिभाषा में, वो तुरंत देखते ही उनको याद हो जाएगा। जिनको नहीं याद होता है वो सर के सहारा लेते हैं तो वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो लिखिए वैसा त्रिभुज जिसमें कोण का मान 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण आप सभी लिख लीजिए। तो अब इसमें क्या देखेंगे, अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे।
तो देखिए इसमें आप सभी को हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं? दो न्यून कोण होते हैं। लिखिए आप सभी नोट में, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। हम नोट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लिखिए नोट। तो लिखिए समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं? दो न्यून कोण होते हैं। तो देखिए ये आप सभी नोट में लिख लिए होंगे। तो अब इसके बाद क्या है? इसके बाद आप सभी को हम मतलब संकेत बताएंगे कि अल्फा, बीटा, गामा और लेम्डा, थीटा, फाई, ये सब का आपको मतलब यहाँ संकेत बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप संकेत लिख लीजिए। ये आप सभी को देखने को मिलेगा, इसी से आप सभी का सवाल बनेगा। तो देखिए हम लिखेंगे क्या? संकेत। तो आप सभी लिखिए यहाँ पे संकेत। ये देखिए पहले लिखेंगे, ये क्या हो गया? थीटा। ये क्या हो गया? फाई। थीटा फाई। ये आप सभी पहले लिखिए थीटा, और ये है क्या है? फाई है। अब क्या लिखेंगे? अल्फा के बाद ये क्या है? बीटा। अल्फा बीटा। अब क्या होगा? गामा। ये क्या हो गया? गामा। अल्फा बीटा गामा। और ये लेम्डा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी 6 संकेत जो हम लिखे यहाँ पे वो आप सभी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसके बाद आप सभी को हम लिखाएंगे समकोण त्रिभुज में कहाँ क्या बनता है, लंब, आधार, कर्ण, ये सभी आप सभी को हम जानकारी देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप सभी लिख लिए होंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज, ये देखिए ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए, बी और ये क्या है? सी है। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया है। तो इसमें लंब, आधार, कर्ण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लंब। ठीक, तो लंब देखिए, लंब को हम किससे दर्शाते हैं? लंब को हम P से दर्शाते हैं, यानी परपेंडिकुलर। इंग्लिश में लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। तो चलिए लंब का परिभाषा लिखते हैं। तो समकोण त्रिभुज में देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पे देखिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम थीटा दे देते हैं। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। तो आप सभी लिखिए, देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा सामने वाली भुजा, देखिए हाँ, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। लंब कहलाती है। लंब कहलाती है। तो ये आप सभी लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने ये क्या है? थीटा के सामने ये क्या है? लंब, यानी P। लंब को किससे दर्शाते हैं? लंब को P से दर्शाते हैं। ठीक, तो आप इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्ण। ठीक, यहाँ इसको मिटाते हैं। तो देखिए कर्ण,
तो देखिए आप सभी कर्ण, तो क्या है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो लिखिए समकोण त्रिभुज के सामने वाली समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब ये समकोण हो गया, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये क्या हो गया कर्ण हो गया। ये क्या हो गया, कर्ण को किससे दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं, हाइपोटेनस। ठीक, तो ये आप सभी उम्मीद करते हैं कर्ण लिख लिए होंगे। तो अब क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो चलिए आधार के बारे में लिखते हैं। आधार तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, उसे आधार कहते हैं। क्या लिखिएगा, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, उसे ही हम आधार कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखिए आप सभी, आधार तो लिखिए समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा आधार कहलाती है। क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। आप सभी लिखिए समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा आधार कहलाती है। आधार को किससे दर्शाते हैं, हम आधार को बी से दर्शाते हैं। आधार को हम बी से दर्शाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बी से आधार को सूचित किया जाता है। तो अब इसके बारे में लिख लिए। देखिए लंब कर्ण आधार के बारे में समझा दिए हैं। तो अब इसका क्या लिखेंगे, वर्गमूल का मान लिख देंगे आप सभी को, 30 तक वर्ग का वर्गमूल। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो आप सभी लिखिए वर्ग का वर्गमूल। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्ग का वर्गमूल मान। ठीक, तो ये लिख लिए। तो देखिए पहले हम लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक, बराबर दे दिए हैं। तो देखिए आप सभी यहाँ पे लिखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। फिर क्या करेंगे, ये ऐसे कर देंगे 5 5 आप सभी को लिखाते हैं। तो देखिए 6 का कितना आ जाएगा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ठीक, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखिए 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक, और अब इसके बाद लिखते हैं 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 15 तक ही रहने देते हैं, इसमें सब में 5 5। तो देखिए 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15। तो 11 कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। तो आप सभी उम्मीद करते हैं कि ये सब मतलब वर्गमूल 15 तक, और आप से अब 16 से लिखते हैं, ये सब मिटा रहे हैं आप सभी को 16 से। ठीक, 16 से अब 30 तक। तो देखिए 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। तो 16, 17, 18,
19 और 20। तो देखिए 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर 289। 18 का 300 कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा 18 को। तो 18 का 324 और 19 का क्या हो जाएगा 361 और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। तो ये सब 20 तक लिख लिए होंगे। अब कितना लिखते हैं, अब 21 से, ठीक, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। तो देखिए तो इसका कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर 484 हो जाएगा। और देखिए 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर 529। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, यहाँ पर लिख लीजिए 529। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 होता है, ठीक, 576। और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, 625। तो इतना आप लिख लीजिए 25 तक। अब फिर आप देखिए 25 तक लिख लिए। अब 26 से लेकर 30 तक लिखते हैं, ठीक, इसको मिटा रहे हैं। 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, ठीक। देखिए 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 625 तक हुआ ना, 25 तक, ठीक। तो अब इसका हो जाएगा 26 का स्क्वायर कितना हो जाता है 636, मतलब इसमें हो जाएगा 676। तो लिखिए 676, ठीक। और 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर तो 729 लिख दीजिए, 729 27 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर 784, ठीक, 784। और 29 का स्क्वायर 800 कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा। और 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना वर्गमूल याद कर लीजिए, जो आप सभी को क्लास 10th में इतना ही काफ़ी रहेगा वर्गमूल बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखिए इसके बाद वर्गमूल का मान याद कर लीजिए। तो चलिए इसके बारे में अब समझाते हैं। देखिए ये क्या हो गया, देखिए ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी और ये क्या है सी है। ये कितना हो गया 90 डिग्री का मान हो गया, ठीक। तो ये कितना है 2, ये न्यून कोण है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, आधार और लंब हमेशा बदलते रहता है लेकिन कर्ण नहीं बदलाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप सभी, यहाँ पे लिखिए पॉइंट बना के, यहाँ पे लिखिए समकोण त्रिभुज में आधार, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का मान बदलता है, परंतु किसका मान, कर्ण का मान नहीं बदलता है। क्या इसमें कर्ण का मान नहीं बदलता है। देखिए ये हो गया क्या लंब, ये आधार बेस, ये क्या है हाइपोटेनस मतलब कर्ण, ठीक। तो देखिए ये कभी यहाँ पे ये आधार बन जाएगा, कभी ये बन जाएगा। तो आप सभी को हम समझाते हैं अभी। देखिए जैसे आप सभी यहाँ पे मान के चलिए हैं राम, ठीक, राम किधर देख रहा है, इधर देख रहा है। तो राम इधर देख रहा है, ये क्या हो गया लंब हो गया, ठीक। देखिए ये क्या हो गया लंब हो गया, कर्ण नहीं बदलाता है। हम यहाँ पे लिख भी दिए समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का मान बदलता है परंतु कर्ण नहीं बदलाता है। तो देखिए राम कहाँ देख रहा है, राम इधर देख रहा है, राम इधर देख रहा है किस पे, लंब पे। ये क्या हो गया लंब हो गया। लंब को किससे पी से दर्शाते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं।
फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे राम को हम यहाँ पे खड़ा कर देते। राम क्या देख रहा है, नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है। ये क्या हो गया, ये देखिए तब हो जाएगा ये लम हो जाएगा, फिर तब ये आधार हो जाएगा, फिर ये लम हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए कर्ण का मान नहीं बदलाता है, यहाँ पर थीटा भी रह सकता है, अल्फा भी रह सकता है, गामा भी रह सकता है, लेम्डा भी रह सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर इस तरह को समझ नहीं आया होगा तो आप सभी को कल के क्लास में प्रश्न बनाएंगे तो समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास इतना ही रहेगा। तो अगले दिन क्लास करने के लिए आप हमारे विलेज टॉपर एकेडमी बिहार बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।